एक ऐसा गांव जहां बच्चे पैदा होते ही गायब हो जाते हैं। क्या है इसका रहस्यमय कहानी? आखिर बच्चे पैदा होते ही कहां गायब हो जाते हैं? ये कहानी है एक छोटा सा गांव रामपुर का, जहां सब शांत और खुशहाल से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक कपल की शादी होती है, सुरेश और मधु की, और वो शादी के बाद बहुत खुश रहते हैं। और कुछ साल बाद उनके घर एक बच्चा हुआ, और वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल गांव के बहुत दूर में था, एक बड़े शहर में। जैसे ही बच्चे पैदा हुआ, सूरज के फैमिली में खुशहाली फैल गई। लेकिन ये खुशी कुछ समय तक की ही थी। मधु का खुशी से ठिकाना नहीं था। वो अपने बच्चे को देख के खुश होते रही, मन ही मन में सोचते रही कि मैं मेरे बच्चा को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी, एक डॉक्टर बनाऊंगी बड़ा होकर, ताकि गांव के जितने भी है सबको मदद मिल सके, इमरजेंसी में शहर जाना ना पड़े। लेकिन मधु को नहीं पता था कि वो जितना अपने मन में सोच रही है, वो सब खुशी एक ही पल का है। रात के कुछ 12 या 1 बज रहे थे। सब अपने घर में सो रहे थे। मधु और बच्चा साथ में सोए थे, लेकिन सूरज जागा हुआ था। लेकिन उसको भी धीरे धीरे नींद आने लगी और वो सो गया। पूरा सन्नाटा फैल चुका था, और तभी एक औरत सफेद साड़ी में गांव के अंदर आई, और वो वहां गई जहां वो बच्चा पैदा हुआ था, और वो बच्चा को अपने साथ ले गई। जैसे ही सुबह हुआ, मधु ने देखा कि बच्चे उसके साथ नहीं है। वो जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तभी सुरेश वहां आया और पूछा, क्या हुआ मधु, तुम क्यों रो रहे हो, और बच्चे कहाँ गया? तो मधु ने रोते हुए बोला, रात में मेरे साथ सोया था, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ है मेरा बच्चा? उसका चीख सुन के गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए और सोच में पड़ गए कि रात तक तो सब सही था, और अचानक बच्चा कहाँ गायब हो गया। ये सिलसिला चलता रहा और वो लोग सब सोच में पड़ गए। एक दिन गांव के सब लोग मीटिंग बैठक बुलाए, क्योंकि उस रात एक फैमिली, नितिन और श्वेता का घर में बच्चा होने वाला था। तो सब सोचे कि इस बार वो रात में जगे रहेंगे और देखेंगे कि आखिर मामला क्या है। बच्चे पैदा होते ही कहाँ गायब हो जा रहे हैं। लेकिन उस रात वो घटना नहीं घटी। सब कोई सोचने लगे कि हमेशा बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन इस बार ये बच्चा कैसे गायब नहीं हुआ। उन गांव वाले ने सोचा कि बच्चे गायब होने में नितिन का हाथ है, और नितिन को सब लोग बोलने लगे कि गांव में जितना भी बच्चा हो रहा था वो सब गायब हुए, लेकिन तेरा बच्चा कैसे गायब नहीं हुआ। ये सुन के नितिन डर गया और बोला कि मुझे कैसे पता, आप लोग मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हो? तभी गांव के एक आदमी ने बोला, तो फिर तुम्हारा बच्चा क्यों गायब नहीं हुआ, जबकि सबका बच्चा गायब हो रहा था? नितिन ने हाथ पैर जोड़ के बोला कि मैं मेरे बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और तब से ही गांव वाले नितिन के परिवार के ऊपर कड़ी नजर रखने लगे। नितिन का लड़का, जिसका नाम आयुष रखा गया था, वो बड़ा होने लगा। वो 10 साल का हो गया और गांव में खेलते खेलते वो गांव के बाहर चला गया। उसने देखा कि गांव के बाहर एक बड़ा पुराना बंगलो है। उसने सोचा कि वो बंगलो में जाएगा, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई बच्चा नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। और वो बंगलो में चला गया और उसने देखा कि बंगलो में उसके जैसे और भी बच्चे हैं। वहाँ सब बच्चे लोग कुछ कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो भी उनके पास जाना सोचा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में उन बच्चों को मंत्र सिखा रही थी। उसकी आंखें लाल और लंबे बाल और बड़े बड़े नाखून थे। ये सब देख आयुष डर गया और वो वहाँ से चला गया। घर जाके वो सारी बात अपने माता पिता को बताया कि मम्मी, गांव के बाहर एक बड़ा पुराना सा बंगलो है जहाँ बहुत बच्चे रहते हैं और कुछ ना कुछ मंत्र जैसे उच्चारण कर रहे थे। मैंने देखा कि एक औरत भी वहाँ थी जो सबको सिखा रही थी। ये सुन के नितिन और श्वेता शौक में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि हो ना हो ये सब बच्चे वही है जो हमारे गांव से गायब हुए थे। नितिन गांव वाले को बुला के ये बात बताई और गांव वाले को बोला कि हमें वहां जाना चाहिए, कहीं वो वहां हमारा बच्चे लोग तो नहीं है। अगले दिन वो सब वहां गए। बड़ा पुराना बंगलो देख के वो सब चौंक गए कि इतने साल से हमने तो कभी ये बंगलो नहीं देखी, फिर ये बंगलो कहाँ से आई। ये बोलते सब कोई अंदर जाने लगे, और अंदर जाके उन्होंने जो देखा वो देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर क्या देखा वो सब ने जो उनके आंखें खुली की खुली रह गई? ये सब जानने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।